ये कहानी उस वक्त की है जब लालू प्रसाद यादव पर चार्जशीट फाइल हो चुका था और ये बात तय हो चुकी थी कि लालू प्रसाद यादव को जेल जाना ही जाना है। और उसके बाद बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही था कि लालू यादव के जेल जाने के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपको याद होगा, गोवर्धन पूजा के दिन लालू प्रसाद यादव ने नित्यानंद राय पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि हम अपनी बीवी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो क्या आपकी बीवी को बना देते। और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि आज से 26 साल पहले बिहार की राजनीति में ऐसा क्या हुआ था कि लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है चार्जशीट से। आरोप तो लालू यादव पर पहले ही लग चुका था चारा घोटाला का, लेकिन जब चार्जशीट दाखिल हो रही थी, आरोप तय हो चुका था, तब यह बात फिक्स हो चुका था कि लालू यादव को जेल जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसा नहीं है कि राबड़ी देवी से बेहतर कोई और उस वक्त नहीं था। अगर यादव समाज की बात करें तो रंजन यादव थे जो सांसद थे, महावीर प्रसाद यादव थे जो उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, इसके अलावा भी ऐसे कई नेता थे। लेकिन राबड़ी देवी को ही आखिर क्यों चुना गया, इस बात पर परसों से चर्चा हो रही है। और हमने सोचा कि चलिए आपको वो कहानी सुनाते हैं जब चार्जशीट के बाद लालू प्रसाद यादव जेल जाते हैं। किचन से हाथ पकड़कर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया जाता है और ऐसे कई नेता जो रेस में मुख्यमंत्री के थे वो मुंह देखते रह जाते हैं क्योंकि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन चुकी थी। और उसके बाद लालू यादव के पतन का भी दौर शुरू हुआ जब लालू यादव के सालों पर इस बात का आरोप लगा कि उन्होंने क्रिमिनल्स को शह दिया, सरकार को अपने बहन के हिसाब से नहीं चलाकर अपने हिसाब से चलाया। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 1997 में। लालू प्रसाद यादव पर चार्जशीट होती है और लगभग ये तय हो जाता है कि लालू यादव जेल जाएंगे ही। और इसके बाद इस बात पर आकर पेंच फंस जाती है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की रेस में शामिल होने वाले लोगों की तो आपको जगदानंद सिंह का नाम याद रखना चाहिए। फिलहाल वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उस वक्त वो बिहार सरकार में सिंचाई मंत्री थे। जगदानंद सिंह का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसके अलावा महावीर प्रसाद यादव थे जो उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका भी नाम आगे बढ़ रहा था। एक सांसद थे जिनका नाम है रंजन यादव, उनका भी नाम आगे बढ़ रहा था। और एक और नेता थे रघुवंश प्रसाद सिंह जो इस दुनिया में नहीं है, उनका भी नाम आगे बढ़ रहा था। कहा जा रहा था लालू यादव के बाद इन्हीं लोगों को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। कुछ लोग तो दबे जुबान में शहाबुद्दीन का भी नाम लेते हैं, लेकिन उनकी चर्चा उतनी नहीं थी। इन चार नेताओं की चर्चा थी और जब ये लगभग तय हो गया कि लालू यादव जेल जाएंगे तब आरजेडी के विधायक दल का मीटिंग हुआ और इस बात पर फैसला हुआ कि अगला नेता किसको चुना जाएगा। एक भाई साहब ने राबड़ी देवी का नाम रखा। राबड़ी देवी अपना नाम सुनकर भौचक्का रह गई। उन्होंने विधायक को डांट दिया, लेकिन फिर भी राबड़ी देवी के नाम का ही चयन हुआ और राबड़ी देवी जगदानंद सिंह को, रघुवंश प्रसाद सिंह को, रंजन यादव को, महावीर प्रसाद यादव को पछाड़ते हुए बिहार की मुख्यमंत्री बनती हैं और 25 जुलाई 1997 को राज्यपाल के सामने वो शपथ ग्रहण करती हैं। इसी बीच ये इस बात की भी चर्चा होने लगी थी कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अभी तो और चर्चा हो रही है कि किन परिस्थितियों में राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। बड़े बड़े लोग जो जानकार हैं, राजनीतिक पंडित हैं, वो कहते हैं कि राबड़ी देवी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनती तो आरजेडी में टूट हो जाती। और लालू यादव इस बात को बखूबी समझ रहे थे कि जेल जाने के बाद अगर सत्ता की चाबी उनके हाथ में नहीं रही तब आरजेडी भी नहीं रहेगी। और जेल जाने के बाद हमने देखा है कि कैसे पार्टियां टूटती हैं। कई लोग आकर पार्टियों पर दावा करते हैं, कहते हैं कि ये हमारी पार्टी है, और लालू यादव इन सब चीजों को भांप चुके थे। उनको पता था कि परिवार के किसी सदस्य को अगर हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो आरजेडी से हमको हाथ धोना पड़ेगा। और लालू प्रसाद यादव का पूरा प्लान यही था कि राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री बनवाना है। किसी और के थ्रू उनका नाम आगे लाया गया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और जो लोग मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे वो लोग शामिल नहीं होते हैं। आप याद रखिएगा, परसों जब लालू यादव ये भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि नित्यानंद राय की बीवी को बना देते क्या हम मुख्यमंत्री, तब उन्होंने ये भी मेंशन किया था
कि अगर राबड़ी देवी नहीं रहती तो आरजेडी नहीं रहता, अगर राबड़ी देवी नहीं रहती तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अभी सरकार नहीं चला रहे होते। और जानकार मानते हैं कि लालू यादव ने बिल्कुल सही कहा था। राबड़ी देवी के भाइयों ने यानी कि साधु यादव और सुभाष यादव ने भले ही आरजेडी का नाम खराब किया, सरकार का नाम खराब किया, लेकिन तभी भी बहुत हद तक राबड़ी देवी ने उनको रोका और आरजेडी को एकजुट करके रखा जब तक लालू यादव जेल में थे। लालू यादव के ना रहने पर राबड़ी देवी के अलावा अगर कोई भी मुख्यमंत्री बना होता तो आरजेडी में टूट होती। लालू यादव आज इतने बड़े कद के नेता और बिहार में सरकार चलाने की हैसियत रखने वाले नेता नहीं कहलाते और परिस्थिति ऐसी ही बनी कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बाद बाकी कहानी तो आपको पता है, लेकिन हमने सोचा कि आपको यह बता दिया जाए कि कैसे राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस पर कोई अपडेट आएगा आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।